हाय साथियों, आप सभी कैसे हो। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से प्लेटफॉर्म समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अच्छे होंगे। इस समय आप एसएससी जीडी वाले जो बच्चे हैं उनका जो एग्ज़ाम है वो चल रहे हैं और बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आपको एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए कुछ हेल्प करता हूँ। जहाँ तक मैंने 2-4 घंटे की जो मेहनत करी है उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा 13 तारीख की जो शिफ्ट है उसको एनालाइज करता हूँ, जीके के क्वेश्चनों को। और मैंने पीछे भी एनालाइज करे हैं, लेकिन वीडियो में ये पहला बना रहा हूँ एनालाइज पर। जो पीछे क्वेश्चन हुए तो उन्हीं के हिसाब से जो पूछे गए हैं 13 में, और आगे जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन क्या क्या पॉसिबिलिटी है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन एसएससी जो जी आयोग है हमारा वो कहाँ से क्वेश्चन बना रहा है। तो इसमें आपको बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। जो 10 तारीख से हमारा एग्ज़ाम चल रहा है तो मैं उन सबको लगातार देखता हुआ आ रहा हूँ, तो पैटर्न बहुत हद तक चीज़ें समान होती आ रही हैं। ठीक है, तो आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी मेरी इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। एसएससी जीडी में जो एक क्वेश्चन आया था जीके में, जीके की मैं बात करूँगा। ये पूछा है इन्होंने कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के बारे में पहली शिफ्ट में। तो चलिए उत्तर प्रदेश का जो राज्यपाल पूछा है यहाँ से, तो मैं आपको अगली आने वाली शिफ्टों के बारे में थोड़ी सी बता दूँ। आप राज्यपाल स्टेट बदल सकता है, मुख्यमंत्री अदर स्टेटों के, और नियुक्तियाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मंत्री वगैरह हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रियाँ। ठीक है, ये चीज़ विशेष तरीके से सब याद कर लें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नियुक्तियाँ हैं। ठीक है, राजनीतिक वाली, ये इस समय एक क्वेश्चन राजनीतिक से आ रहा है नन नियुक्तियों में, और एक क्वेश्चन अभी आगे आएगा उससे आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आयोग हैं। कोई सीबीएसई आयोग है, या चीफ जस्टिस न्यायालय है, या हमारा बीएसएफ, सीआरपीएफ, आई, और हमारी सीबीआई वगैरह हैं, आईबी हैं। एक ही इस चीज़ से क्वेश्चन बनने की आपकी जो संभावना है, तो आप इन चीज़ों को याद कर लें ठीक से। तो चीज़ें कहाँ बताई मैंने आपको, राजनीतिक, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और कैबिनेट मंत्री, हमारे सारे प्रधानमंत्री वगैरह सभी चीज़ें किसके पास कौन सा डिपार्टमेंट है। ठीक है, सेंटर के और स्टेट के मुख्यमंत्री याद करने हैं, राज्यपाल आपको। दूसरा क्वेश्चन जीके में जो पूछा गया है वो पंचवर्षीय योजना से पूछा गया है। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं से पीछे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे कई बार, और एक क्वेश्चन शायद आज इस शिफ्ट में 12 में भी पूछा गया है पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछने का जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। जैसे कि मैं बताऊं, किसी में ये चीज़ पूछ लेता है कि ये वाली जो योजना थी ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी, ये वाला पीरियड कब से कब तक था, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, और एक पूछा गया है आज मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक पूछा गया है। तो आप जो शासक थे प्रथम और अंतिम सभी के याद कर लें एक बार, जितने भी हमारे वंश रहे मेन में, जितने भी रहे। ठीक है, चाहे मुग़ल वगैरह के शासक रहे हों, चाहे ये हमारे मौर्य वंश रहा हो, चाहे नंद वंश रहा हो, चाहे तुगलक वंश रहा हो, कि कोई भी वंश रहा हो, आप इनके शासक प्रथम और अंतिम तो जरूर याद कर लें। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आया है हमारा करंट का कह लो या आउटर लास्ट का कह लो। ये है करंट का ही, ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी कहोगे, ये तो पास्ट का है। ये पास्ट का बेशक है, ये बना करंट से ही क्वेश्चन। इसमें क्या था कि ओलंपिक गेम्स हमारे और हमारे एशियाई कॉमनवेल्थ गेम्स, इनमें, और हाँ एक हमारा अभी वर्ल्ड कप में फीफा हुआ है। ठीक है, क्रिकेट के भी वर्ल्ड कप हुए, इनमें चीज़ें, इनसे चीज़ें रिलेटिव आ रही हैं। तो आप जो ये गेम हुए इनमें तो ठीक है, करंट की जो चीज़ें हैं वो भी हैं, और जो इनकी स्थापना वगैरह आयोगों की हुई है, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे बीसीएसईआई वगैरह। तो आप जितने भी स्पोर्ट्स के जो ये आयोग हैं जो स्पोर्ट्स कराते हैं, कंडक्ट कराते हैं, कंट्रोल बोर्ड हैं इनके, क्योंकि ये हमारी गेम जो हैं सभी लेटेस्ट हुए हैं, तो करंट भी दे सकता है इनमें, और इनसे आयोगों से संबंधित क्वेश्चन भी आपको देखने को आगे आने वाली शिफ्टों में मिल सकते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि सारे गेम हमारे अभी लेटेस्ट हुए हैं, फीफा के बहुत बिल्कुल लेटेस्ट हुए हैं, तो इनमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं फीफा वाले में। गोल्डन बूट वगैरह है, गोल्डन ग्लोव है, ठीक है, प्लेयर विलियर हैं काफ़ी हैं। तो इन चीज़ों को, फीफा की स्थापना कब हुई थी, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे। और एक क्वेश्चन आपको लगातार जो आ रहा है क्वेश्चन, हमारी जनसंख्या जो जनगणना हुई थी
उससे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो जनगणना से संबंधित जो है प्रश्न उन्हें फोकस कर लें, जो लेटेस्ट जनगणना हुई थी हमारी। तो जनगणना से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं हमारे, साक्षरता कम वाला, ज़्यादा वाला, तो यहाँ भी पिछली भी शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया साक्षरता से संबंधित, और यहाँ भी साक्षरता से, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है तो सबसे कम पूछा है, ठीक है। कहीं लिंग अनुपात, कहीं मतलब जनसंख्या से संबंधित डाटा आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे घुमा फिरा के कैसे ही मिले, ठीक है। बस इतना कहना है मेरा सीधी सीधी भाषा में। और पॉलिटी के क्वेश्चन कम से कम 2 आ रहे हैं और 3 भी आ रहे हैं पॉलिटी के क्वेश्चन। तो पॉलिटी में कोई भी ये फिक्स नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन होने। पॉलिटी में जो क्वेश्चन है वो बशर्ते आपके नीली वाली लूसेंट से ही सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। आप देख लेना नीली वाली कोई लूसेंट की जो वो है पॉलिटी है या कोई भी हो, आपसे बेसिक आ रहा है उसका जो आ रहा है पॉलिटी के 2-3 क्वेश्चन जो आ रहे हैं बिल्कुल बेसिक पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि ज़्यादा डीप पूछ रहा है, बिल्कुल बेसिक पूछ रहा है पॉलिटी के, ये भी है, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो परमानेंटली आ रहा है वो हमारे नृत्य जो हैं, इनसे क्वेश्चन बिल्कुल परमानेंटली क्वेश्चन आ रहा है। नृत्य कौन सा नृत्य किस स्टेट से है, या कौन सा नृत्य, या एक उत्सव भी आ रहा है, ठीक है। उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये वाला उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो या इस वाले नृत्य को कौन करता है, इस वाले नृत्य से कौन व्यक्ति संबंधित है, व्यक्ति भी आ रहे हैं संबंधित, नृत्य भी आ रहे हैं, मतलब एक ही चीज़ है ये सब। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर से संबंधित यहाँ नृत्य पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया हमारा, बस्तर विद्रोह कब हुआ था। तो आप क्या करना, बस्तर ये विद्रोह जो आया है, ठीक है, ये आपको लूसेंट में जितने भी विद्रोह दे रखे हैं, सभा पभा जो दे रखी है, इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री में आप जाओगे तो वहाँ आपको पूरा एक पेज मिल जाएगा विद्रोह थे और जिनकी स्थापना हुई थी, हमारे लीग वीग जो थे उसमें कि किस लीग की कब स्थापना हुई थी, और ये जो आंदोलन से थे उधर, उस पेज पे पूरे पे हैं। तो उस पेज को याद कर लेना ठीक से, तो वहाँ से आपको आगे आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन फंसने को जो उम्मीद है वो ज़्यादा है, ठीक है। वो एक पेज है, 1-1.5 पेज के करीब है, उसे अपना कर लेना, ठीक है। तो उस पर सारे क्वेश्चन आपके वहाँ से जो उम्मीद है आगे आने वाली शिफ्टों में देखने को मिल जाएंगे। आज पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो ये भी अपना एक क्वेश्चन है, किसी में भी जोड़ सकते हो आप इसको, ठीक है। देखो पंचवर्षीय योजना के आज 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। स्थिरता के साथ विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, आज 2 क्वेश्चन थे पंचवर्षीय योजना के। तो ये लगातार पंचवर्षीय योजना आपको परेशान करेगी यदि आप नहीं करोगे तो, ठीक है। इसे कर लेना, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना आप बड़ी आराम से कर लोगे। ये करंट का क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि योजना। तो ये जो करंट है, आप योजना वगैरह जो दे रखी है, ज़्यादा वो वाली योजना मत कर लेना, ये ज़्यादा करना जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना हमारी चली आ रही हैं बहुत पहले से, जो बहुत पुरानी भी है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और प्रधानमंत्री अन्न योजना, किसान राशन वासन बंटता है ये, और वेंडर ये स्वनिधि योजना, और बहुत सारी योजनाएं जो प्रधानमंत्री के नाम से चली आ रही हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि मतलब इनमें स्वनिधि योजना है, तो आप योजनाओं को भी आप देख लेना, ठीक है। योजना पूछने के भी चांस बहुत ज़्यादा है जो पीछे से लगातार इसमें घूमती हुई आ रही हैं चीज़ें। देखो एशियन गेम का इसने मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि गेम से भी पूछ रहा है, तो देखो एशियन गेम से क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन बहुत लेट पूछा इसने। यहाँ या तो बच्चे देखने में मिस्टेक हो गई होगी, जो क्वेश्चन पता चला है 2018 एशियन गेम की बात करिए, ठीक है, 22 वाले की बात नहीं करी। तो बहुत लेट पूछा है इसने, तो हो सकता है आप लोगों को क्वेश्चन जिन्होंने भेजा है बताया है, ये क्वेश्चन बताने में थोड़ी मिस्टेक हुई है। 18 वाले तो बहुत लेट पूछ लिए, तो 18 वाले आपके करने की ज़रूरत नहीं है, आए चाहे नहीं आए कोई ज़रूरी थोड़ी है। आप लेटेस्ट जो अभी हुए हैं उन्हें कर लेना, ठीक है। ज़्यादा चक्कर में पढ़ने की बात ज़रूरत नहीं है आपको, कोई ज़रूरी थोड़ी है। तो चलिए, जो जीके के मैंने थोड़े पॉइंट बताए हैं इन्हें नोटिस कर लेना, और मैं आगे अगली जो शिफ्ट आएंगी उन्हें एनालाइज करूँगा, उन चीज़ों को बहुत बारीकी से देखूंगा कि कहाँ से उसकी पूछने की जो मंशा है जीके को, क्योंकि जीके ही हमारा बहुत टर्निंग पॉइंट है। जब तक हमने जो जीके अब तक तैयार नहीं करी, तो यदि हम थोड़ा सा अच्छे माइंड से चलें, चीज़ों को समझ के चलें, तो हम एसएससी बोर्ड की जो नॉलेज है, मतलब जो हमारे क्वेश्चन पूछने का जो उसकी मंशा है, एक पैटर्न है, वो ही क्वेश्चन पूछेगा। इसने जो पेपर बनाए हैं कि हमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछना है, तो
जहाँ से टर्निंग पॉइंट होगा वो भी हम पकड़ने की कोशिश करेंगे, कौन सी शिफ्ट से या किस दिन से ये जीके में क्वेश्चन पूछने की जो तरीका है वो बदल रहा है। तो ठीक है, तो मैं लगातार एनालाइज़ करता रहूँगा इन जीके के क्वेश्चनों के साथ, और जीके में आपको शायद ही बहुत अच्छे नंबर दिलाने की कोशिश करूँगा इस एनालाइज़ के साथ। मैं बारीकी से चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, आप अच्छे से इन टॉपिकों को प्रिपेयर करिए जो मैंने बताए हैं, और आगे आने वाली शिफ्टों में यदि आपका एग्ज़ाम है तो आप बहुत बेहतर तरीके से कम इन मेरे बताए हुए से 2-4 क्वेश्चन आप बढ़ा सकते हो। ठीक है? तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सभी बेस्ट ऑफ लक सभी को।